दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें केविन का गैरेज दिखाया जाता है जहां पर केविन हमेशा की तरह अपनी कार पर काम कर रहा होता है। ग्वेन बोलते केविन अभी तुम्हें और कितना समय लगने वाला है और एक बात बताओ कि तुम्हें अपनी कार को सबमरीन क्यों बनानी है। केविन बोलता है ग्वेन सोचो अगर किसी विलन ने हमें पानी में फेंक दिया तो हमारा क्या होगा, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। यकीन मानो यही चीज हमारी एक दिन जान बचाएगी। और हाँ, कार के सबमरीन बनने के बाद मैं तुम्हें एक सीक्रेट आइलैंड पर घुमाने ले जाऊंगा। ग्वेन बोलते केविन तुम्हारे चक्कर में तो शाम यही बीत जाएगी। केविन बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हें और कितना समय लगने वाला है। जिस पर केविन कहता है बस 10 मिनट और मैं ये रीब्रीथर डिवाइस बस कार में इंस्टॉल कर दूं, उसके बाद हम चलेंगे। केविन जैसे ही कार के नीचे वो डिवाइस इंस्टॉल करने जाता है चारों तरफ से एसोटेरिकास बाहर आने लगता है। यहाँ पर बैन बोलता है कम से कम अब हमें बोर नहीं होना पड़ेगा। केविन बोलता है एसोटेरिका कहाँ। यहाँ पर केविन जब ऊपर की तरफ देखता है तो एसोटेरिका ठीक उसके सर के ऊपर होता है। बैन तुरंत खुद को 4 में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यहाँ पर केविन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एसोटेरिका को भरकर मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और बैन पहली बार अपने चारों हाथों का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही मस्त तरीके से लड़ रहा होता है। यहाँ पर केविन और ग्वेन एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। ग्वेन लड़ते हुए केविन से बोलते हैं केविन एक एसोटेरिका को पकड़ लेना ताकि हम जान सके कि ये लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। हमें बैन को दिखाया जाता है। यहाँ पर बैन जब सभी एसोटेरिका पे भारी पड़ने लगता है तो वो लोग भागने लगते हैं। यहाँ पर ग्वेन एक एसोटेरिका को मैना से पकड़ लेती है और बोलती है मुझे पता था कि तुम लोग मैना से टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हो। केविन एसोटेरिका की गुद्दी पकड़ता है और बोलता अगर पिटना नहीं चाहते तो जल्दी से बकना शुरू करो। जिस पर एसोटेरिका बोलता है चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकते हो। केविन बोलता है ठीक है और अपना रीब्रीदर एसोटेरिका पर लगा के बोलता है क्या तुम्हें पता है कि ये क्या कर सकता है। जिस पर एसोटेरिका कहता है नहीं। जिस पर केविन कहता है कोई बात नहीं, इसके चालू करते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर सकता है। यहाँ पर एसोटेरिका डर जाता है और बोलता है कि हमें ड्रैगन की ओर से ऑर्डर मिला है कि उनके आने से पहले उन सभी को खत्म कर दिया जाए जो उन्हें रोक सकते हैं। जिस पर बैन बोलता कि हम रोक सकते नहीं है, हम ड्रैगन को रोकेंगे और वो भी अभी और इसी वक्त। जिस पर ग्वेन बोलती है मुझे लगा बैन तुम जॉर्ज को मौका दोगे। जिस पर बैन बोलता है कि जॉर्ज को मौका मिला था, पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने कुछ नहीं किया, अब हमारी बारी। जिसके बाद हमें सीधा फ्लेम कीपर सर्कल बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर बैन और उसकी टीम पहुंची हुई होती है। पर वहाँ पहुंचने पर ग्वेन बताती है कि एसोटेरिकास बहुत पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। केविन बोलता है बैन जरा दिखाना वो लोग कहाँ गए। यहाँ पर बैन अपने आप को क्लॉक वॉक में ट्रांसफॉर्म करके टाइम को पीछे करता था। उसे पता चलता है कि पूरी जनता सील तोड़ने के लिए गुफा में गई। यहाँ पर बैन बोलता है ग्वेन शील मतलब वही पत्थर की बड़ी डिस्क ना जिसमें से लुकुबरा निकला था। यहाँ पर ग्वेन बोलती है क्योंकि वही एक चीज है जो ड्रैगन को इस डायमेंशन में आने से रोकती है। जिस पर बैन बोलता है वैसे उस सील के अलावा हम भी उसे इस डायमेंशन में आने से रोकते हैं। जिसके बाद बैन की पूरी टीम सील वाली गुफा की तरफ निकल जाती है। रास्ते में बैन बोलता है मेरे पास एक प्लान है, सुनो दोस्तों हम गुफा के पास जाएंगे, मैं कोई सा एलियन बन जाऊंगा, हम सभी एसोटेरिका को हराएंगे और चाट पापड़ी खाने जाएंगे। जिस पर केविन कहता है आसान है और टेस्टी भी। ग्वेन बोलते तुम इतना फालतू प्लान बना कैसे लेते हो बैन। जिसके बाद हमें गुफा के सामने का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर एसोटेरिका और फॉरएवर नाइट के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। यहाँ पर सर जॉर्ज सभी एसोटेरिका को हराते हुए तेजी से सील की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जॉर्ज के पीछे विंस्टेंट भी होता है। हमें बैन को दिखाया जाता है। बैन बोलता है अरे यार युद्ध स्टार्ट भी हो गया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जिस पर ग्वेन बैन को टोट मारते हुए बोलते कि अब चाट पापड़ी खाने चलना चाहोगे। जिस पर बैन कहता है गलती मान ली, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। जिस पर केविन बोलता है अच्छा दोस्त अब क्या करने का मन है, हमें लड़ाई के बीचों बीच ले चलो केविन। जिस पर केविन कहता है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा। जिस पर बैन बोलता है हमें डर नहीं किया जाता, हमारे साथ सो फॉरएवर नाइट है, हमारा जीतना तो पक्का है। जिस पर केविन कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी बैन। और केविन अपने रस बकेट को लड़ाई के बीचों बीच उतार देता है। बैन की टीम रस बकेट से उतरती है। यहाँ पर बैन उतरते के साथ फॉरएवर नाइट हम जॉर्ज के साथ है और लड़ाई में तुम्हारी मदद करने आए। लेकिन फॉरएवर नाइट बोलते है बैन आया है, खत्म कर दो बैन टेनिसन को। और पूरी की पूरी जनता बैन की टीम के ऊपर कूद पड़ती है। यहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस पर हमला हो जाता है। लेकिन ग्वेन और केविन आकर यहाँ पर बैन की मदद करते हैं। केविन बोलता है मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। जिस पर बैन कहता है हम इन्हें बैठकर समझा सकते हैं। केविन बोलता है बैन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये लोग बात करने के मूड में नहीं है, अब जल्दी से रस बकेट में चलो। जल्दीबाजी में वो लोग दरवाजा बंद करना भूल जाता है जिससे कई हजार फॉरएवर नाइट घुस जाते हैं। यहाँ पर केविन भी उनसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है और पीटना शुरू करता है जिसमें ग्वेन भी उसकी मदद करती है। बैन बोलता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और बैन यहाँ पर खुद को गूप में ट्रांसफॉर्म करके बोलता है कि यारो मैं तुम्हारी मदद करने आया, मैं जॉर्ज के साथ, मैं यहाँ पे एसोटेरिका से लड़ने आया ना कि तुमसे। लेकिन वो लोग फिर भी बैन पे हमला करने लगते हैं। जिसके बाद हमें ग्वेन को दिखाया जाता
जाता है। यहाँ पर ग्वेन केविन की मदद करती है और बोलते कि इन सबको मैं देखती हूँ, केविन तुम जाके बेन की मदद करो। और ग्वेन यहाँ पर अपना एक स्पेल फेंक के मारती है और दरवाजा सील कर देते हैं, जिसके बाद केविन बेन की मदद करता है और कुछ ही देर में सभी को निपटाने के बाद यहाँ पर केविन बोलता है दोस्तों अब क्या किया जाए, जिसके बाद हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है। यहाँ पर जॉर्ज सभी एसोटेरिका को निपटाते हुए सील की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके पीछे विंस्टन भी होता है। यहाँ पर विंस्टन जब तक पहुंचता है तब तक एसोटेरिका को हमारे सर जॉर्ज निपटा चुके होते हैं। यहाँ पर जॉर्ज से विंस्टन बोलता है कि सर आप मुझे कुछ भी नहीं करने देते, जिस पर सर जॉर्ज बोलते हैं विंस्टन तुम टेंशन न लो, आज तुम्हारी दिली ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। और ये कहकर एसोटेरिका को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कॉन्डुइट आकर उन पर पीछे से हमला करता है, लेकिन वो वार विंस्टन अपने ऊपर ले लेता है। यहाँ पर सर जॉर्ज ये देखकर तेजी से कॉन्डुइट की तरफ बढ़ते हैं और उसके सभी हमलों से बचते हुए उसे मार देते हैं। जॉर्ज विंस्टन की तरफ बढ़ते हैं और बोलते हैं विंस्टन क्या तुम ठीक हो, जिस पर विंस्टन कहता है सर आपके साथ मेरा साथ यहीं तक था, लेकिन आपका स्क्वायर बनना मेरे लिए गर्व की बात थी। और ये कहकर जॉर्ज की बाहों में ही विंस्टन अपना दम तोड़ देता है। जॉर्ज विंस्टन के जाने के बाद बोलते हैं विंस्टन तुम एक स्क्वायर नहीं थे, तुम एक फॉरएवर नाइट की तरह मरे और तुम्हारा त्याग बेकार नहीं जाएगा, आज मैं डाइगन को निपटा के रहूंगा। और ये कहकर जॉर्ज आगे बढ़ जाता है, सील के पास जाकर वो बोलते डाइगन बाहर आओ और मेरा सामना करो, जिस पर डाइगन बोलता तुम्हारे जैसे तुच्छ इंसान से लड़ना मेरी शान के खिलाफ है, मैं एक डायमेंशन पे तो कब्जा कर ही चुका हूँ, जल्द ही मैं तुम्हारे वाले पे भी कर लूंगा। और रही बात लड़ने की तो तुम मेरे शागिर्द से ही लड़ लो, वही बहुत बड़ी बात है। और एक जोरदार रोशनी के साथ विलगैक्स वहां पे प्रकट होता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ डाइगन की शक्तियों के साथ, जिस पर जॉर्ज बोलता है तुमने फिर से अपना एक निकम्मा गुलाम भेज दिया डाइगन, जिस पर विलगैक्स बोलता है मैं गुलाम नहीं, मैं सिर्फ डाइगन की इज्जत करता हूँ जैसे तुम सभी करोगे, जिस पर जॉर्ज बोलते हैं फिर आ जाओ मैदान पे। यहाँ पर जॉर्ज की टीम बोलती है सर जॉर्ज आप अपनी पावर डाइगन के लिए बचा कर रखिए, हम इसे देख लेंगे। और फॉरएवर नाइट यहाँ पर विलगैक्स से लड़ने जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में विलगैक्स सभी को हरा देता है। और फिर विलगैक्स जॉर्ज की तरफ देखकर बोलता है कि हम कहाँ पे थे जॉर्ज, हाँ याद आया तुम्हारी तबाही की तरफ। जिसके बाद हमें बेन की टीम दिखाई जाती है। यहाँ पर बेन बोलता है ऐसे हम कैसे गुफा तक पहुंचेंगे, जिस पर ग्वेन कहती है हमारे पास अभी उससे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे चारों तरफ एसोटेरिकास है, जिस पर केविन और बेन कहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर ग्वेन बताती है वो दूसरे डायमेंशन से हमें ही देख रहे हैं। ग्वेन बोलती है कि मैं उनसे लड़ने की कोशिश करता, जिस पर केविन बोलता अगर तुमने सील हटाई तो फॉरएवर नाइट आ धमकेंगे, जिस पर बेन बोलता अब हम सीधा हमला करेंगे और वो लोग मैदान में उतर जाते हैं। यहाँ पर बेन को ग्वेन बताती है कि हमारे चारों तरफ एसोटेरिकास और वो बहुत ज्यादा तेज है, जिस पर बेन बोलता तेजी की प्रॉब्लम है। और बेन यहाँ पर अपने आप को फास्ट ट्रैक में ट्रांसफॉर्म करके बोलता है कि तुम बताओ और मैं उन्हें पीटता हूं। और ग्वेन एसोटेरिकास का लोकेशन बताना शुरू करती है। यहाँ पर बेन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही सभी एसोटेरिका को मार गिराते हैं। यहाँ पर केविन बोलता है तुम्हारे फास्ट ट्रैक से तो तेज तुम्हारा एक्सेलरेट है, जिस पर केविन से ग्वेन बोलती है हमें जल्द ही गुफा तक पहुंचना होगा, लेकिन इन फॉरएवर नाइट और एसोटेरिका के बीच से तो जाते जाते जमाना बीत जाएगा। जिस पर केविन कहता है मेरे पास एक प्लान है, बस तुम मेरे पीछे आओ। और केविन रास्ता साफ करते हुए एक मशीन के पास पहुंचता और बोलता है बैन तुम बैठ जाओ, और मशीन पर बैठाकर बैन को फेंक और बैन भी खुद को हवा में ही हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म करके वहां से निकल जाता है। ग्वेन ये देखकर बोलती है इससे अच्छा तो मैं सभी को टेलीपोर्ट कर देती, जिस पर केविन बोलता है इससे तुम थक जाती है और डाइगन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद हमें सर जॉर्ज को दिखाया जाता है, जिनसे अभी भी हमारे विलगैक्स भैया लड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर बैन अपनी सुपर एंट्री करता है और विलगैक्स से बैन बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी विलगैक्स से तुमसे दोबारा मिलना होगा, जिस पर विलगैक्स बोलता है टेनिसन तुम मेरे आज तक के सबसे बड़े दुश्मन रहे हो और मेरी सबसे बड़ी जीत पर तुम्हारा यहाँ होना अच्छी बात है। और ये कहकर विलगैक्स वहां से चला जाता है। विलगैक्स को जाता देख सर जॉर्ज भी उसका पीछा करते हैं। यहाँ पर बैन उन्हें बीच में ही रोकता है और बोलता है ये विलगैक्स का एक जाल है, जिस पर सर जॉर्ज बोलते हैं चाहे जाल हो या ना हो, लेकिन आज मैं डाइगन और उसके साथियों को खत्म करके रहूंगा। और सर जॉर्ज निकल जाते हैं। बैन बोलता है ये बुढ़ऊ आज शहीद होके रहेगा। जिसके बाद बैन भी ठीक जॉर्ज के पीछे चलने लगता है, लेकिन कुछ ही दूर पर सील के ठीक सामने विलगैक्स खड़ा उन्हें मिल जाता है। जॉर्ज विलगैक्स को ललकारते हैं और बोलते हैं आओ और मुझसे लड़ो विलगैक्स, जिस पर विलगैक्स बोलता है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है बुढ़ऊ। और ये कहकर विलगैक्स अपने हाथ ऊपर करता है, जिससे पूरी गुफा हिलने लगती है और देखते ही देखते सील के पीछे की सारी दीवार टूट जाती है और अब डाइगन का साम्राज्य साफ साफ दिखने लगता है। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बता, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।